सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। प्रोफेसर राजन, आपसे सवाल करूंगी क्योंकि बेलारूस में ही यार्स न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल की तैनाती को लेकर खबर बहुत बड़ी है। बेलारूस में ही हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल की तैनाती को लेकर खबर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जहां बेलारूस में ही 18,000 सैनिक बॉर्डर पर तैनात बताए जा रहे हैं, और एक और बड़ी बात, जहां बेलारूस में रूस के एडवांस रडार सिस्टम और फाइटर जेट्स की तैनाती भी है। ये क्या इंडिकेट करता है प्रोफेसर राजन? बेलारूस जो है एक छोटा सा देश है, लेकिन मैं बता दूं कि बेलारूस रूस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक देश जो पूरे इस प्रकरण में आपने देखा है कि यूक्रेन में हमेशा साथ दिया था, वो है बेलारूस। उसके जो हेड ऑफ स्टेट हैं लुकाशेंको हैं, मैं बता दूं कि वो पिछले 30 साल से प्रेसिडेंट हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस ढंग की राजनीति वहाँ पे है। और यूरोपियन यूनियन ने वहाँ पे एक कू करवाने की कोशिश की थी, यानी सत्ता परिवर्तन की कोशिश की थी, और उसको रूस ने अपने आर्मी को भेज के और उसको बचाया था। तो लुकाशेंको काफ़ी करीबी माने जाते हैं पुतिन के, और कई बार एडवाइजर माने जाते हैं। और जो बेलारूस की टेरिटरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूस के लिए, क्योंकि वहाँ से जो खार्किव का इलाका है और जो सुमी का इलाका है, जो कि अभी हमारे बता रहे थे पहले कि क्यों रूस कब्जा करना, तो उस दृष्टिकोण से बेलारूस का जो इलाका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और खार्किव का इलाका अगर वहाँ से वो कैप्चर करते हैं तो फिर कीव जाना आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बेलारूस, और एक पहले बता दूं कि 1998 में एक ट्रीटी भी हुई थी जिसको यूनियन ट्रीटी के रूप में बोला जाता है। इसका मतलब कि प्लान यह था कि बेलारूस और रूस एक हो जाएंगे। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बेलारूस ही एक ऐसा देश है जो रूस के साथ पूरी तरह से साथ है, और उसकी आर्मी टेरिटरी, वहां पे जो आपने मिसाइल इस्टेब्लिश करने की बात की, तो ऑलरेडी वहां पे सारे इस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं। यह भी बोला जा रहा है कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल है वह भी वहां पे तैनात है ऑलरेडी। तो बेलारूस पूरी तरह से रूस के साथ है और हमेशा रहेगा, उसमें कोई। हालांकि जिस तरीके से अब इसी को लेकर नेटो भी अलर्ट है, टेंशन किस तरीके से बढ़ रही है इस ड्रिल की खबर सामने आने के बाद, इस पर आगे भी करूंगी बात, लेकिन उससे पहले अलास्का एयर डिफेंस जोन में रूसी विमान की घुसपैठ से हड़कंप को लेकर भी खबर है, जहां अमेरिकी F-16 फाइटर जेट ने रूसी विमान को खदेड़ दिया। अमेरिकी E-3 अर्ली वार्निंग विमान ने पहचान की रूसी 2OM स्पाई प्लेन का विजुअल आइडेंटिफिकेशन। अलास्का में एक हफ्ते में चौथी बार रूसी विमान की घुसपैठ। चौथी बार घुसपैठ अलास्का में, ये रूस की घुसपैठ 20 अगस्त, 21 अगस्त, 24 अगस्त और अब 26 अगस्त, जहां 7 दिनों में चौथी बार रूसी विमान की घुसपैठ। डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि अलास्का एयर डिफेंस जोन में फिर दिखाए रूसी जासूसी विमान, जहां रूसी घुसपैठ के बाद एक्शन में नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड, इसके अलावा 2 अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स ने भी इंटरसेप्ट किया। E-3 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट ने रूसी विमान की पहचान की है। रूसी IL-2OM स्पाई प्लेन का हुआ विजुअल आइडेंटिफिकेशन, और पुतिन और ट्रंप समिट के बाद अलास्का में ये चौथी बार है जब रूसी जासूसी विमान की घुसपैठ को लेकर खबर है। लेकिन इस बीच सुधाकर सर, ये जाहिर सी बात है अब और ज्यादा एस्केलेट कर सकता है ऐसे में सिचुएशन को, क्योंकि रूस अब किसी भी स्तर पर रुकने वाला नहीं है, ये साफ इंडिकेट हो चुका है। एब्सोल्युटली सुरभि, आप बिल्कुल सही पहलू पर आपने फोकस किया है, और जो सवाल आप पूछ रहे हैं इसकी जवाब में मैं कहूँगा ये तो शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखते रहेंगे विश्व में जियोपॉलिटिकल चर्न केवल यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो नहीं है, इसके साथ मिलता जुलता जितने सारे इश्यूज हैं, टैरिफ की बात करिए, सैंक्शन की बात करिए, इकोनॉमिक चर्न की बात करिए, सप्लाई चेन डिसरप्शन की बात करिए, और सबसे बड़ा चीज़ है डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो गवर्नेंस, जो ग्लोबल गवर्नेंस का जो उनका जो अप्रोच है, ये एक अनोखा किस्म का है। इससे बहुत टर्बुलेंस बढ़ती जा रही है। अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होने से कोई भी हो, चाहे पुतिन हो या जेलेंस्की हो या यूरोपियन लीडर्स हो, वो अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे कन्फ्यूजन बढ़ेगा, और ये एम्बिग्यूटी, उसका स्टेट ऑफ एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए हर पक्ष जो है एक प्रोएक्टिव स्टैंस लेने की कोशिश करेंगे। आज जो हम देख रहे हैं, जो आप कह रहे हो, यह स्पाई विमान है। स्पाई विमान की हरकत बढ़ जाती है जब दुश्मन का, लीडर का जो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है, कब क्या किस दिशा में बोलेंगे चलेंगे कुछ पता नहीं चलता। सर, ऐसे में खतरा बाल्टिक देशों और नेटो पर, क्योंकि बेलारूस की तैयारी ने भी बहुत कुछ इंडिकेट कर दिया एक बार फिर से।
बिल्कुल सही कह रहे हो आप अगर ये सवाल मेरे से पूछ जी, रहे आप हैं ही से। मैं यही कहूंगा बिल्कुल बाल्टिक देशों के ऊपर बिल्कुल काफी डेंजर है। वो भी उतना ही अलर्ट स्टेटस में आ गए हैं जितना वो अंदाज पहले नहीं लगा सकते थे। कंप्लीट यूरोपियन यूनियन में परिस्थिति ऐसा है, चाहे हो या ना हो। मुझे मालूम है, मैं एक स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स में काफी देर से स्टडी करते आ रहा हूं, प्यूटिन कभी टैंक लेके यूरोप में हमला नहीं करेंगे। आई एम मोर देन कन्विंस। लेकिन अंदरूनी जो यूरोप के अंदर एक वातावरण, ऐसा एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, इसको कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। चाहे कोई करे या ना करे, आप मान के चलिए हो सकता है यूके से कोई ऐसा हरकत कर दे और ब्लेम करेंगे रशिया को, उनको एक कॉजल बेली मिल जाता है, कारण मिलता है, ताकि रशिया के खिलाफ जरूरत पड़ने पर वो अटैक कर सकते हैं। बैक टू ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।